नमस्ते दोस्तों। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसको सुनने के बाद आपके मन में एक ही सवाल आएगा कि नया घर में शिफ्ट होने से पहले उस जगह का पास्ट चेक करना क्यों ज़रूरी है। ये कहानी बिहार के एक छोटे से गांव बैरा की है और जिस इंसान के साथ ये सब हुआ था उसका नाम है सौरभ झा। सौरभ एक बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट, पढ़ाई में बिल्कुल ठीक ठाक, नेचर में थोड़ी सी इंट्रोवर्ट पर सीधा साधा इंसान है। उसके पिताजी का ट्रांसफ़र पटना में होने के बाद पूरा परिवार पटना शिफ्ट हो गया, लेकिन सौरभ की कॉलेज बैरा में थी, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो वहीं रुककर पढ़ाई कंप्लीट करेगा। गांव में उनके एक पुराने रिश्तेदार रमेश चाचा, उनकी एक पुरानी हवेली जैसा घर का एक हिस्सा सौरभ को दे दिया रहने के लिए। घर बहुत बड़ा था पर पुराना भी था। रमेश चाचा का घर थोड़ा अलग था। बड़ा सा आंगन, पीछे एक छोटा सा बगीचा और घर के अंदर एक लंबी सी हॉलवे। सौरभ ने पहली बार घर देखा तो उसे लगा कि यह नॉर्मल गांव का स्ट्रक्चर होगा, पर एक चीज़ उसे थोड़ी सी ऑड लगी। घर के बीचों बीच एक कमरा पूरी तरह से बंद था, उस पर 3 ताले लगा था। सौरभ ने कैजुअली चाचा से पूछा, ये कमरा बंद क्यों है? चाचा पहले हंस पड़ा और फिर बोले, अरे बेटा, पुरानी चीज़ें रखी हैं यहाँ पे, कोई काम की नहीं, मत खेलो बस तुम। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं थी और ये बात सौरभ ने कुछ दिन के बाद समझ ली। घर में शुरुआत के 2-3 दिन सब ठीक चले, लेकिन तीसरे दिन रात को जब सौरभ पढ़ाई कर रहा था तभी उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, जैसे कोई लकड़ी की फर्श पर मार रहे हो। सौरभ ने सोचा बगीचे में शायद बिल्ली होगा, इसलिए इग्नोर कर दिया। अगली रात फिर से वही आवाज़, लेकिन इस बार उसे लगा आवाज़ बाहर से नहीं, घर के अंदर से आ रही है। उसने टॉर्च ली और पूरा आंगन चेक किया, लेकिन कोई नहीं। जब वो वापस आ रहे थे तब उसने देखा कि घर का वो जो बंद कमरा, उसके एक ताले पर हल्की सी फ्रेश स्क्रैच मार्क थी, जैसे किसी ने रिसेंटली ताला छेड़ने की कोशिश की हो। उसका मन घबरा गया, लेकिन फिर सोचा कि शायद कोई चोर होगा। फिर भी सौरभ को लग रहा था कि घर में कुछ ऑफ सा है। एक रात सौरभ को बहुत देर तक नींद नहीं आ रही थी। शाम को भी बिजली चली गई थी। मोमबत्ती की लाइट में सौरभ कुछ पढ़ रहा था। रात के करीब 1:30 बज रहे थे और तब शुरू हुआ वो मोमेंट जहाँ से एक्चुअल डरावने इंसिडेंट स्टार्ट होता है। सौरभ ने क्लियरली सुना, बंद कमरे के अंदर कोई चल रहा था। सॉफ्ट फुटस्टेप, एकदम धीरे धीरे। सौरभ का खून जम गया। ताले वाले कमरे के अंदर कोई कैसे हो सकता है? वो सांस रोक के दरवाजे के पास गया। लॉक ठीक ठाक लग रहा था, फिर भी अंदर से आवाज़ आ रही थी। उसका होंठ सूख गया। वो अपने कमरे में भाग कर गया और रात भर मोबाइल का टॉर्च लाइट ऑन करके बैठा रहा। सुबह चाचा आए। सौरभ ने सब बताया। चाचा थोड़ा सीरियस हो गए और फिर नॉर्मल टोन में बोले, बेटा, पुराने घर है, लकड़ी कमज़ोर है, हल्की हवा से भी आवाज़ें आती हैं। पर सौरभ के माइंड में एक ही बात चल रही थी, लकड़ी फुटस्टेप जैसी आवाज़ें नहीं करती। 2 दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन तीसरे रात को रात के करीब 2 बजे आवाज़ फिर से आई। इस बार फुटस्टेप्स नहीं, दरवाजे को अंदर से कोई ज़ोर ज़ोर से ठोक रहा था। सौरभ ने डर के मारे चादर सर पे खींचा। धड़कन तेज हो रही थी। 2-3 मिनट के बाद आवाज़ बंद हो गई। उस दिन वो किसी तरह सो गए। सौरभ जब उठकर उसने दरवाजे का ताला देखा, ताले पे नया डेंट था, जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो। उसने चाचा को फिर बताया। अब की बार चाचा डर कर बोले, बेटा, तुम टेंशन मत लो, वो कमरा पुराना है, उसमें हवा के प्रेशर से भी आवाज़ें होती रहती हैं। सौरभ देख रहा था चाचा की आंखों में एक अजीब सा डर, वो कुछ छुपा रहे थे। एक रात ऐसा कुछ हुआ जो सौरभ कभी नहीं भूल सकता है। रात के करीब 1 बजे वो टॉयलेट जा रहा था। घर पूरी तरह साइलेंट। जब वो हॉलवे में पहुंचा, उसने देखा बंद कमरे में सिर्फ 2 ताले था, एक ताला मिसिंग। सौरभ का दिमाग ब्लैंक हो गया। कोई ताला कैसे हटा सकता है? उसने चाचा को फ़ोन किया
बट नेटवर्क इशू था। डर के बावजूद सौरभ ने दरवाजे की तरफ टॉर्च बढ़ाया। दरवाजे के नीचे से कोई शैडो हिली, जैसे कोई आदमी अंदर चल रहे हो। और फिर अंदर से एक आवाज़ आई, एक औरत की हंसी, धीमी लेकिन बहुत ही ठंडी। सौरभ के पैर कांपने लगे, टॉर्च उसके हाथ से गिर गए। वो सीधा अपने कमरे में भागा और दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने उस रात सोचा, सुबह पहले मैं इस घर को छोड़ूंगा। पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। कुछ देर बाद सौरभ अपने सामान पैक करने लगा, लेकिन अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली गई। घर में अंधेरा और खामोशी छा गया। सौरभ ने टॉर्च चलाई और तभी उसे एक चीज़ खिड़की के सामने से गुजरती नजर आई। हॉलवे में एक सफ़ेद साया जो बंद कमरे के दरवाजे के पास खड़ा था। वो साया धीरे धीरे सौरभ के कमरे की तरफ मुड़ गया। उसने तुरंत अपनी खिड़की बंद कर दिया, पर नेक्स्ट सेकंड बाहर से किसी ने दरवाजे को जोर से धक्का मारा। उसकी सांसें रुक गई। वो कुंडी लगा के पीछे हटा, पर धक्का फिर से आया और फिर से एक और जब ठीक से सुनने की कोशिश की, उसने दरवाजे के पीछे से एक औरत की आवाज़ सुनी, खोलो, मुझे अंदर आना है। सौरभ को लगा कि वो वही बेहोश हो जाएगा। उसने अपने मोबाइल की इमरजेंसी टॉर्च ऑन की, लेकिन बैटरी 2% थी। फिर एकदम से साइलेंट हो गया, कंप्लीट साइलेंट। लगभग 10 सेकंड के बाद दरवाजे के नीचे कोई काला लिक्विड सीप करने लगा, जैसे कोई पुरानी गीली मिट्टी का पानी हो। सौरभ जोर से चिल्लाया। उसने दरवाजे को जोर से पकड़ कर रखा था और तब आखिरी मिनट पर इलेक्ट्रिसिटी वापस आ गई। लाइट ब्लिंक हुई और जब पूरा कमरा लाइट से भर गया, दरवाजे के नीचे कोई लिक्विड नहीं था, कुछ भी नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। लेकिन सौरभ का मेंटल ब्रेकडाउन हो चुका था। वो उसी रात पैसे और डॉक्यूमेंट लेकर घर से निकल गए और सीधा रेलवे स्टेशन चला गया। 2 दिन के बाद जब चाचा से मिलने सौरभ के रिलेटिव आए, तब सच्चाई सामने आई। पता चला 20 साल पहले उस बंद कमरे में रमेश चाचा की पहली पत्नी मीरा देवी का मर्डर हुआ था। लोगों ने बताया कि मीरा देवी मेंटली अनस्टेबल थी, लेकिन कुछ गांव वाले कहते हैं कि वो तंत्र करती थी। एक रात वो कमरे में आग लग गई। जब तक लोग मदद कर पाते, मीरा देवी जिंदा जल चुकी थी। उसके बाद से कमरे को बंद कर दिया गया। चाचा कभी उस टॉपिक पर बात करना नहीं चाहते थे, पर कुछ गांव वाले के हिसाब से आज भी उस कमरे से रात में औरत की हंसी और फुटस्टेप आती हैं, और वो सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखती है जो घर में अकेला रहता है। तो दोस्तों, ये था सौरभ की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।